इनलाइटेंड पोएट्री में कृष्णा जी की एक कविता, इस पर कुछ बातें। इस पड़ाव पर ये बहुत मौजू है। ढल गई है धूप तो न मन अनमना कर, तनिक देर में पथ पे चांदनी आएगी उतर। ढल गई है धूप तो न मन अनमना कर, तनिक देर में पथ पे चांदनी आएगी उतर। खिलेगा जो भी फूल जाएगा अंततः बिखर, खिलने से अनमनी हुई कौन कली ये जानकर। खिलेगा जो भी फूल जाएगा अंततः बिखर, खिलने से अनमनी हुई कौन कली ये जानकर। सांस सांस ज्वार है, सांस सांस ज्वार है, जीवन का विस्तार है। जीवन के सागर में मगर हर ज्वार जाएगा उतर। जीवन के सागर में मगर हर ज्वार जाएगा उतर। उठेगी यहाँ जो लहर, गिरेगी यहाँ उतर कर। किंतु न मन अनमना कर, फिर जीवन उमड़ेगा चूम कर लहर लहर। फिर जीवन उमड़ेगा चूम कर लहर लहर। क्या हुआ जो घिर आया, क्या हुआ जो घिर आया, यह निष्ठुर पतझर। अनमने से मन को देखने दो उमड़कर, कोपलों का कलरव सूखी शाखों के भीतर। नियति के अनजान घेरे, नियति के अनजान घेरे हैं हर इंसान को घेरे। घिर रहे हों जीवन में चाहे उजाले या अंधेरे। सूरज अपनी जगह है, सूरज अपनी जगह है, क्या शाम क्या सवेरे। घिर गई है रात तो, घिर गई है रात तो घिर जाने दो। झर गया है पात पात तो झर जाने दो। आ रही है मात तो फिर आने दो। गई है सांस सांस सिहर, सूझता नहीं दूर तक क्या उधर क्या इधर। पर अनमना न कर मन, पर अनमना न कर मन। सब कुछ को भेद कर, सब शक्ति समेट कर, फिर होगा जीवन का नव नर्तन नव स्पंदन। ढल गई है धूप तो न मन अनमना कर, तनिक देर में पथ पे चांदनी आएगी उतर। जीवन का यही ढंग है, यही तार है। जीवन को ऐसे ही देखना है। न ये शास्त्रों में मिलता, न किताबों में मिलता है, न यह व्यर्थ के उलझावों में मिलता है। जीवन में दुख है, दुख का अंत हम चाहते हैं। जीवन में निराशा है, हम आशा के दीप जलाना चाहते हैं। धर्म अध्यात्म और कुछ भी नहीं है, वो कोई सर्कस नहीं है, वो कोई कवायद नहीं है, वो कोई व्याख्या विश्लेषण नहीं है। जब जीवन की धूप ढल रही हो और किसी को इतना आश्वासन हो कि थोड़ी देर में जब रात होगी, चांद निकलेगा, तो पथ पे चांदनी भी आएगी, वही अध्यात्म है, वही ध्यान है। और जो लिखा है कि ये सत्य कि जो फूल खिलता है बिखर जाता है। कलियां इसको देखती हैं, लेकिन कोई भी कली इस बिखरने को देखकर खिलना रोकती नहीं, वो फिर उमड़ कर खिलती है। जानती है कि बिखरना है, जीवन का अंत वही है। तो जीवन का उत्सव चलते रहना होता है। दर्शन बस केवल हमको सहज बनाता है। मन अनमना न करना, यानी कि मन को बिखरने न देना, यही देखा जाए हमारी साधना है।
अगर बहुत सरल शब्दों में हम साधना को परिभाषित करना चाहें तो बस एक लाइन ये लिखकर अपने घर में लगा लें, न मन अनमना कर। उतार चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन हम क्यों अनमने हो जाते हैं? लहरें उठती हैं, गिरती हैं, लेकिन जीवन फिर उमड़ आता है लहर लहर को चूमता हुआ। क्या हुआ जो घिर आया यह निष्ठुर पतझड़, अनमने से मन को देखने दो उमड़ कर कोपलों का कलरव सूखी शाखों के भीतर। जीवन में तो लोगों की जरा सी निराशा आ जाए वो बिल्कुल बिखर जाते हैं। ऐसा आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं होता। मन टूटकर उनके बिल्कुल राख हो जाते हैं। नहीं, जब पतझड़ आए तो जो शाखें सूखी हो चुकी होती हैं उनमें भी अगर हम भीतर से उभरने वाली कलियों का, कोपलों का कलरव सुन सकते हो, जीवन का नाद निनाद सुन सकते हो, तभी हम आध्यात्मिक हैं, धार्मिक हैं। धार्मिक हम ये नहीं गए लपक के फूल तोड़े और चढ़ाए किसी मूर्ति पर। नहीं, धार्मिक हम तब हुए जब पतझड़ में सूखी शाख के पास ठहर कर हम उसके भीतर जीवन का कलरव महसूस कर सकते हो। नियति के ये अनजान घेरे हैं हर इंसान को घेरे, चाहे उजाले हों या अंधेरे, सूरज अपनी जगह है क्या शाम क्या सवेरे। नियति के अनजान घेरे, द अननोन वेज ऑफ डेस्टिनी। जीवन के अपने नियम है, इटर्नल लॉज, शाश्वत नियम, वो चल रहे हैं, सबको घेर कर वो चला रहे हैं। नियति ये नहीं कि किसी ने नियति लिख दी है, लेकिन हम सबकी अपनी एक नियति है, उसको उस जागतिक शाश्वत नियम ने रचा है। और अंधेरा होता है, उजाला होता है, सुबह होती है, शाम होती है। ये भी कितना बड़ा हमारा भ्रम है। सूरज तो कहीं नहीं जाता, वो तो वहीं होता है। धरती घूम जाती है, सुबह शाम हो जाती है, अंधेरा उजाला हो जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में हमारी चेतना का सूरज कहीं जाता नहीं, वो तो वहीं होता है। हमारी मन स्थिति ही घूम जाती है। तो इसीलिए मन को अनमना नहीं करना है, मन स्थिति को सशक्त रखना है। घिर गई है रात तो घिर जाने दो, झर गया है पात पात तो झर जाने दो, आ रही है मात तो फिर आने दो। क्या डरना है? रात से नहीं डरना, गिरते हुए पत्तों से नहीं डरना, जीवन की पराजय मात से नहीं डरना, क्योंकि इससे कुछ बिगड़ेगा नहीं। मन को अनमना नहीं करना है, मन की शक्ति को संभालना है। फिर जीवन उमड़ता है, फिर जीवन सिमटता है, फिर सारी शक्तियां इकट्ठी होती हैं। अगर हम अनमने नहीं होते हैं तो फिर जीवन का नया नर्तन, नया स्पंदन शुरू हो जाता है। यही कालचक्र है। भारतीय दर्शन के प्रलय और सृजन का यही कॉन्सेप्ट है, यही अवधारणा है। आध्यात्मिक लोग अक्सर बड़े, धार्मिक लोग बड़े कमजोर लोग होते हैं। वो बेड ऑफ रोजेज चुन रहे होते हैं। वो सोचते हैं बस इन फलाने बाबा जी को मान लिया, ये फलाने गुरु जी के पैर पकड़ लिए, फलाने देवता, फलानी किताब, फलाना मंदिर वगैरह वगैरह, हमने किसी को भी पकड़ लिया, मान लिया, अब जीवन में सब अच्छा होगा, पतझड़ नहीं आएगा, मात नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी। आएगी तो किताब पानी में, गुरु जी पानी में, जो ध्यान धारणा साधना थी सब पानी में, मूर्तियां बांध बटोर के सब नदी में डुबो देंगे। धार्मिक लोग बड़े कमजोर कायर किस्म के लोग होते हैं। मन स्थिति के साथ सशक्त चलने वाले होते ही नहीं। मन उनका पत्ते पर टिकी हुई पानी की बूंद जैसा जरा देर में हिल जाता है। लेकिन धार्मिक व्यक्ति वही है जिसका मन अनमना नहीं होता, जो
संकल्पवान है, जो ठहरा रहता है, वो जानता है ये काल चक्र है, पतझड़ के पीछे वसंत। दिन का अपना सौंदर्य तो रात का अपना सौंदर्य। इस सब के पीछे हमारा शाश्वत ठहराव। तो जो ऐसा जानता है वही जीता है, वो किसी विपरीतता से फिर घबराता नहीं। तो अगर हमें अपने को ध्यानी बनाना है, आध्यात्मिक बनाना है, तो इसी बात को हमेशा ध्यान रखें। परिस्थिति कुछ भी हो, न मन अनमना कर, मन को कभी अनमना मत होने।